नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार रांची एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल सेट प्रश्न पत्र 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ सामान्य दिशा निर्देश को जान लेते हैं। सबसे पहले सभी में एक ही सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है इसमें। तो इसमें कुल समय आप देख लीजिए, पहले 1.5 घंटा है, पूर्णांक 40 है और सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के लिए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो सर्वप्रथम थे मैंने सबसे आगे थे। तो सबसे आगे किस में थे? कपास के उत्पादन में। और सबसे पहला अनाज क्या मिला था? यहाँ पे जौ मिला था। सबसे पहले अनाज जो मिला था सो जौ मिला था, इन लोगों ने खोज किया था। और दूसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन में कुछ अलग अलग दिया गया है इसमें, लेकिन इनका आंसर जो होगा सो 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आंसर होगा। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिंधु, तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में कौन सा बंदरगाह था? तो राइट आंसर होगा आपका लोथल बंदरगाह था। चौथा प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका पाकिस्तान में स्थित है। और पांचवा प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। राइट आंसर ए नंबर। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश मेलुहा को कहा जाता है। और सातवां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सातवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका मुहर है। और आठवां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आठवां प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने इसका आरंभ किया था। और नौवां प्रश्न देखेंगे अभी। नौवां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया? तो ये सातवाहन वंश ने आरंभ किया था। और 10वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 10वां प्रश्न है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो अरबों ने सिंध पर है 637 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। 637 ईस्वी में प्राप्त किया था। 11वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 11वां प्रश्न है वैनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और 12वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 12वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ? तो उनका विवाह जो हुआ था वाकाटक के राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। चलिए 13वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 13वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में था। 14वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं। माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? माहिष्मती चेदी जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी नंबर। 15वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं। 15वां प्रश्न है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया है? तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, अशोक के द्वारा दिया गया है, बी नंबर में। और 16वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं। 16वां प्रश्न है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो विष्णु की 10वें अवतार की वहाँ जो है मूर्ति थी। 17वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं।
16वां प्रश्न है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। 17वां प्रश्न है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि भिलसा टोपस के लेखक कौन थे। भिलसा टोपस के लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 19वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि विहार किससे संबंध किससे, तो विहार का जो संबंध है जैन धर्म से है। जैन धर्म के लोग घरों का त्याग करके विहार में रहते थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। 20वां प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं, कैलाश नाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है, तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, महाराष्ट्र में है ये एलोरा का मंदिर। 21वां प्रश्न देख पा रहे हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, तो सीता से तात्पर्य था राज्य की भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन सी नंबर। 22वां प्रश्न देख रहे हैं, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ, तो सूफी आंदोलन भारत के लिए जो है मूलतः ये सूफी आंदोलन मूलतः जो है सो आपका क्या बोलते हैं पाकिस्तान से जो हुआ था मूलतः, तो पाकिस्तान के आपका हो जाएगा यहाँ पे काबुल से। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 23वां प्रश्न है, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है, तो उनका मत है अद्वैतवाद। 24वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 24वां प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है कि पाहन पूजे हरि मिले, ये किस काव्य का पंक्ति है, तो ये कबीर जी की पंक्ति है। 26वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन है, तो तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, ये तीनों हैं इनमें से सभी। 27वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन थे, रैदास, रामदास और ज्ञानेश्वर या फिर रामानंद, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रामानंद। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे, तो ये अष्टदिग्गज में से एक थे, कवि थे। तो अष्टदिग्गज में एक था, वो तेलुगु कवि थे। तो उसके बाद ये परामर्शदाता भी थे, तो कवि होगा मेनली रूप से मेन बी नंबर। चलिए अमरम क्या है, अमरम का यदि आपको आंसर पता तो आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आपको हम कमेंट्री के माध्यम से वहाँ पे आंसर बता देंगे। 30वां प्रश्न देखिए, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता था, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता था। 31वां प्रश्न देखते हैं, विजयनगर किस नदी के तट पर है, विजयनगर जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा पर। 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो हम्पी में पाए जाते हैं इनके अवशेष। 33वां प्रश्न देख लेते हैं, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। और 34वां प्रश्न देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का जो है अकबर ने किया था सबसे पहले। 35वां प्रश्न है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, खम्स के नाम से जाना जाता था। और 36वां प्रश्न देख रहे हैं कि विभिन्न विद्याओं का विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे, तो नवरत्न जो है अकबर के दरबार में थे। 37वां प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म जो है एक धर्म था, किससे संबंधित है, तो ये अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न देख लेते हैं, मुगल चित्रकला में किसके समय चरमोत्कर्ष पर था, तो ये जहांगीर के समय था, ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न देखते हैं,
फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। तो इनका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनाया था। और 40वां प्रश्न देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एक भी प्रश्न छूटे नहीं, उनका भी एग्ज़ाम अच्छा से हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल में बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।